25 साल से मैं देशभक्त के रूप में जाना जाता हूँ इस क्षेत्र में। आप पार्टी के भी उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, वो लड़ रहे हैं। वो गुड़गांव के रहने वाले हैं, पेट्रोल गैस एजेंसी उनके पास है, पैसे के बूते पर टिकट लिया है, तो मैं उनका साथ थोड़ी दूंगा। तो पार्टी साथ देगी, मैं तो नहीं देता, मैं तो देश का सिपाही हूँ। ठेकेदार खड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलर खड़े हैं, पेट्रोल पंप वाले खड़े हैं और राजनेताओं के वंशज खड़े हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि ये सेवा कर पाएंगे जनता की। डिप्टी कमिश्नर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सोशल काम के लिए सम्मानित व्यक्ति हूँ। 22-23 बार ब्लड डोनेट कर रखा है। अन्ना जी मेरे पास नारनौल आए थे जब प्रोग्राम मेरे पास ही था। जितने भी उम्मीदवार मैदान में वो सब धन के बूते पर चुनाव निकालना चाहते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार तेजी से हो रहा है, जिसमें मंत्री से लेकर संतरी तक सभी अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे नागरिक हैं नारनौल शहर के जो नोटों का प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने रिक्शा कर रखी है, एक ऑटो कर रखी है, जिसके ऊपर वो बैठकर गांव-गांव और शहर में जाकर नोटों का प्रचार कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्यों ये नोटों का प्रचार कर रहे हैं। सर, आपका परिचय दे दीजिए सबसे पहले तो। क्रांतिकारी उमाकांत छक्कर हूँ। 25 साल से मैं देशभक्त के रूप में जाना जाता हूँ इस क्षेत्र में। मैं राष्ट्र की जो भी सेवा मेरे को नज़र आती है, मैं उसके अंदर सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। डिप्टी कमिश्नर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सोशल काम के लिए सम्मानित व्यक्ति हूँ। 22-23 बार ब्लड डोनेट कर रखा है। अन्ना जी मेरे पास नारनौल आए थे जब प्रोग्राम मेरे पास ही था। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि देश के अंदर जो घटनाक्रम हो रहे हैं भ्रष्टाचार के प्रति, राजनीति में जो गिरावट आ रही है, उसको सुधारने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि नोटा का प्रचार कर रहा हूँ। जी, आज ये जो नोटों का प्रचार कर रहे हो, ये इसका उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य यही है कि आज के इस आर्थिक युग में जितने भी उम्मीदवार मैदान में वो सब धन के बूते पर चुनाव निकालना चाहते हैं। पहले धन लगाते हैं, फिर बाद धन में कमाएंगे। ऐसा ही 20 सालों से चेयरमैन जो भी नारनौल का रहा है नगर परिषद का, उसने धन लगाया और बाद में धन कमाया। यही पत्ते के आधार पर लोग भावी चेयरमैन बनना चाहते हैं, जिसमें ठेकेदार खड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलर खड़े हैं, पेट्रोल पंप वाले खड़े हैं और राजनेताओं के वंशज खड़े हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि ये सेवा कर पाएंगे जनता की। तो आपको जो आप अलग अलग पार्टियों से संबंध रहा है आपका, तो किस पार्टी में आप किस पद पर रहे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी रहा हूँ नारनौल विधानसभा का, और बीजेपी में कोई पद नहीं था कि यहाँ एक वंशवाद की पकड़ थी। उसके बाद मैंने इस पार्टी को छोड़ दिया जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, और मैं अब आम आदमी पार्टी में हूँ। मैं वही काम करता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है। सब काम मैं पार्टियों के नहीं करता। तो आपने पार्टियाँ क्यों छोड़ी? पार्टियाँ छोड़ी नहीं, अब तो मैं आप में ही हूँ, मगर आपका मैं वही काम करता हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है। जो अच्छा नहीं लगता, देश के खिलाफ है, मैं नहीं करता। तो आप पार्टी के भी उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, वो लड़ रहे हैं। वो गुड़गांव के रहने वाले हैं, पेट्रोल गैस एजेंसी उनके पास है, पैसे के बूते पर टिकट लिया है, तो मैं उनका साथ थोड़ी दूंगा। तो पार्टी साथ देगी, मैं तो नहीं देता, मैं तो देश का सिपाही हूँ, देश का साथ दूंगा। क्या आपने भी आम आदमी पार्टी के टिकट के लिए दावेदारी की थी? नहीं, मैंने कोई दावेदारी नहीं की। तो फिर आप किस तरह से अब ये देखते हैं, कितने लोगों ने की? आपको पता होगा, आप पार्टी से हैं, और कितनी सही तरीके से उनको टिकट मिल पाई है? देखो, हमारे क्षेत्र में तो टिकट अभी तक किसी पार्टी ने सही उम्मीदवार को दी नहीं, जी, वो कोई भी पार्टी रही हो। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर पार्टी के जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं, वो पार्टी की सेवा के आधार पे नहीं है, वो नोटों की सेवा पे आधार पे है, और बाकी उनका आधार वो बताएंगे ज़्यादा। तो जिस तरह से आप ये जो मैदान में प्रत्याशी हैं, इनको किस तरह से देखते हैं, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को? ये समाज सेवक नहीं है। सिस्टम नगर परिषद नारनौल का भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बिगड़ा हुआ है, और महिला सीट है चेयरपर्सन की, और चेयरपर्सन जो चुनेगी वो किसी भी सामाजिक धार्मिक प्रोग्राम में अब तक आई नहीं है। जब वो सामाजिक धार्मिक प्रोग्राम तक नहीं आई, तो अचानक चेयरमैन बन के उस कुर्सी पर कैसे कंट्रोल करेगी, ये सोचना बहुत दूर की बात है। तो किस तरह से भ्रष्टाचार को आप देखते हैं शहर में, जो नगर परिषद का भ्रष्टाचार बता रहे हैं? भ्रष्टाचार ऐसा है कि अब 6 गांव या 7 गांव जो शामिल किए हैं, इनकी ज़मीन करोड़ों रुपए की है। भावी चेयरमैन की नज़रें इन करोड़ों रुपए की ज़मीन पर होगी, और 200 करोड़ के आसपास शहर की ज़मीन
चेयरमैन के इशारे पर ही भूमाफियों ने दबा रखी है और भावी चेयरमैन जो भी बनेगी उसका वो इसमें इन्वॉल्व मिलेगी, इन जमीनों को निकलवाने में उसकी ताकत ही नहीं रहेगी। तो जो प्रत्याशी हैं पार्टियों के, उसको किस तरह से आप देखते हैं और क्या जनता को संदेश? मैं उन सभी प्रत्याशियों को अयोग्य समझता हूँ, इसलिए नोटा का प्रचार करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने नोटों का प्रचार किया। ये एक आम नागरिक हैं जो आप कहते हैं कि मैंने सभी पार्टियों के साथ मिलकर काम किया है, लेकिन मैं नोटों का प्रचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो प्रत्याशी हैं सभी इस लायक नहीं हैं। महेंद्रगढ़ से हरियाणा तक के लिए नवीन यादव।